तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अनुगमन वेग। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? तो दोस्तों, अनुगमन वेग जो कहते हैं, देखते ही हम आपको बहुत इजी तरीके से समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आपके पास आ सके। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, अनुगमन वेग किसे कहते हैं? तो अनुगमन वेग जो कहते हैं, देखिए, जब किसी चालक को जब किसी चालक को जब किसी विद्युत चालक को, हमने गलत बोला, जब किसी धातु के चालक तार को, कोई हमारा मान लीजिए धातु का चालक तार है, जब किसी धातु के चालक तार को बाह्य बैटरी से जोड़ा जाता है, जब किसी धातु के चालक तार को बाह्य बैटरी से जोड़ा जाता है, तो चालक में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं एक सूक्ष्म निश्चित गति से बेग करने लगते हैं, एक सूक्ष्म निश्चित गति से बेग करने लगते हैं। उसी गति को हम क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। तो देखिए, मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। देखिए, जब किसी चालक को बाह्य बैटरी से जोड़ा जाता है, मान लीजिए कोई हमारा धातु का चालक है, मान लीजिए हमारा धातु का चालक है, इसके अंदर क्या है? खूब सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। जब कोई हमारा धातु चालक होता है, जब उसे बाह्य बैटरी से नहीं जोड़ा जाता, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? यादृच्छिक गति करते हैं, यानी उनकी कोई दिशा नहीं होती है कि उन्हें किधर गति करनी है। वो कभी एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, मतलब ये क्या बोलते हैं उसे? इधर उधर गति करने लगते हैं ना, मतलब यादृच्छिक गति करने लगते हैं, यानी इधर उधर इनकी कोई दिशा नहीं होती है। और जब हम इसे क्या करते हैं? बाह्य बैटरी से जोड़ देते हैं, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक सूक्ष्म निश्चित गति से बेग करने लगते हैं, यानी एक सूक्ष्म माने छोटी सी निश्चित गति से बेग करने लगते हैं, यानी ये अपनी दिशा में चलने लगते हैं, ठीक है? और ये जो गति करते हैं, क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। मान लीजिए हमारे इलेक्ट्रॉन इधर को बह रहे हैं, तो हमारी इसी के विपरीत क्या हुआ है? विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ऐसे ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉनों के मुक्त, यानी इलेक्ट्रॉनों के विपरीत, विद्युत धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों की गति से क्या होती है? विद्युत धारा का उत्पन्न होता है। इसी क्या बोलते हैं हम? अनुगमन वेग या अपवेग कहते हैं। तो दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा श्रांतिकाल। श्रांतिकाल किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई हमारा धातु का टुकड़ा, ठीक है? मान लीजिए हमारा धातु का टुकड़ा है, कोई धातु के टुकड़े में जो इलेक्ट्रॉन है और उनके जब लगातार टक्करें होंगी, दो लगातार टक्कर होगी, मान लीजिए कोई कोई धातु का चालक है, ठीक है? उस चालक के अंदर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उनके दो लगातार टक्करों के बीच में जो समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? हम श्रांतिकाल कहते हैं। मान लीजिए हमारे की दो इलेक्ट्रॉन है, ये मान लीजिए हमारा एक इलेक्ट्रॉन ये है, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, इसे लिख ही देते हैं हम, इलेक्ट्रॉन ही लिख देते हैं ना। एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। अब ये दो लगातार टक्करों के बीच में, अब जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तभी क्या होगी? हमारी विद्युत धारा उत्पन्न होगी, ठीक है? तभी क्या होगी? हमारी विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो हमने मान लिया ये जब इससे टकराएगा, इससे इसे टकराने में जो समय लगेगा उसे क्या बोलते हैं? हम श्रांतिकाल कहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? श्रांतिकाल कहते हैं। अनुगमन वेग को हम किससे शो करते हैं? अनुगमन वेग को हम बीडी से शो करते हैं। अनुगमन वेग को किससे शो करते हैं? बीडी से शो करते हैं। और अनुगमन वेग का जो मान होता है लगभग 10 की पावर माइनस के 5 होता है। अनुगमन वेग का जो मान होता है 10 की पावर माइनस के 5 होता है। अनुगमन वेग का जो मान होता है 10 की पावर माइनस के 5 मीटर प्रति सेकंड होता है। 10 की पावर माइनस के 5 मीटर प्रति सेकंड होता है इसका मान जो होता है, अनुगमन वेग का जो मान होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माध्यम मुक्त पथ किसे कहते हैं? माध्यम मुक्त पथ किसे कहते हैं? धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से दो लगातार टक्करों के बीच में चली गई दूरी। अब मान लीजिए हमारा, अब ये बिल्कुल सेम जैसा श्रांतिकाल है ऐसे माध्यम मुक्त पथ है। माध्यम मुक्त किसे कहते हैं? माध्यम मुक्त धारा किसे कहते हैं? माध्यम मुक्त धारा मैं आपको बता दूं कि माध्यम मुक्त जो धारा कहते हैं हम, मान लीजिए जैसे कि हमारा श्रांतिकाल था, दो लगातार टक्करों के बीच में लगा समय क्या बोलता है? श्रांतिकाल कहते हैं। अब इसी का अपोजिट हम देखते हैं कि ये जो दूरी है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, इसके बीच में समय लग रहा था टी, ठीक है? ये ठीक है, तो इसे क्या बोल रहे थे हम? श्रांतिकाल। लेकिन अब जो ये दूरी है, अब ये जो दूरी है इसे क्या बोलेंगे हम? माध्यम मुक्त बोलेंगे। यानी यानी कि किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की दो लगातार टक्करों के बीच में जो चली गई दूरी है, यानी कुछ तो दूरी उन्हें चलनी पड़ेगी, जब टक्कर करनी पड़ेगी एक दूसरे से, जब टक्कर होगी तो कुछ तो उन्हें दूरी चलनी पड़ेगी, और जो दूरी चलनी पड़ेगी, जो दूरी तय करेंगे वो, उसे क्या बोलते हैं? हम माध्यम मुक्त बोलते हैं।
माध्यमुक्त बोलते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आ सके। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियोस में। अगली वीडियोस में हम पढ़ेंगे अब विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। क्या पढ़ेंगे अगली वीडियोस में हम? विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। जब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू।